तो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम से चल रहा है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी जो भी नई से नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। ये क्या हो रहा? My dear uncle, you shared it. I am faultless, uncle. I am faultless. She is a dancerous girl. चाचा जी, काश मैं जानता कि ये लड़की इतनी नेचर की गंदी होगी तो मैं इसके साथ नासिक के मेले तक कभी नहीं आता। बहुत बुरे में फंस गया, लेकिन ये नागन है, ये किसी को भी डर सकती है। चाचा जी, इसके ऊपर कभी विश्वास मत करना। मैं आपका एहसानमंद हूं जो आप यहाँ पर आ गए। कमलेश, वाकई में तेरा कोई कसूर नहीं है। कमलेश, तेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो तेरी इस जवानी का है। और तेरे जिस्म के अंदर ये जवानी नहीं होती, आज ऐसी ये कहानी नहीं होती। चाचा जी, आई एम स्ट्रांगली सॉरी व्हाट एन आइडिया। मेरे को बेहद अफसोस है, क्या सूझे तुम्हारी। ये जवानी है तो अपने देश के लिए चाचा जी, अपने मातृभूमि के लिए है, अपने नेशनल फ्लैग के लिए है, न कि दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए है। फर्ज मेरा हिदायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, तीसरा फर्ज है सच्चे रजपूत का देश के वास्ते कर दे कुर्बान। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री अंकल। टॉक्शंस वारे कमलेश, एक देश रक्षक का बेटा वही आज देश भक्षक बन गया। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं कमलेश, जो तू कर रहा था मैं सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया है। तो क्या आपकी आंखें उस समय बंद हो गई थी जिस समय इस लड़की ने दौड़ करके मेरे को अपने कमलेश, मैं उस वक्त नहीं, मैं उस वक्त पहुंचा जिस वक्त तू राजकुमारी के सीने पे सवार था। आराम घर, जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? बिल्कुल रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। अच्छा, मैं रॉन्ग में जा रहा हूँ, जैसा कि आप सोच रहे हैं। राइट में जा रहा, मैं रॉन्ग में जा रहा हूँ। अरे तेरी बहन है? और इसी बहन के साथ ऐसे दुष्कर्म कर रहा है, शर्म नहीं आ रही है? यही बहन तेरे हाथों में सालाना राखी का धागा बांधती थी, और वही बहन के साथ आज इतनी बड़ी घिनौनी हरकत कर रहा है। चाचा जी, आपके ये बेहुदापन से मैं लज्जित होता जा रहा हूँ। अच्छा, आप जो भी बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हो हराम खोर। तो ये कदर बेनिडर क्या करता कब? अबे इस कदर बेनिडर क्या करता कमले? और शंग मड़का क्या यही मिला के शिवाई डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी और ले चल घसीटते हुए सम्राट के डाल इसके हाथों में हथकड़ी और ले चल घसीटते हुए महाराज के पास से। कहते हैं जब हाकिम बेदर्द हो तो उससे कभी भी फरियाद नहीं करना चाहिए। और मैं किसी की फरियाद सुनता नहीं हूँ कमलेश। और चाचा जी, मैं जिस खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ, हमारे खानदान में सर कटाना तो सीखा है,
लेकिन किसी के सामने सर झुकाया। एवरीबॉडी टू डाई चाचा जी, बट आई बिलोंग टू रिस्पेक्टेबल फैमिली। इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। आओ कृष्णावती, सामने आओ कृष्णावती, आओ। चाचा जी बहुत अच्छा हुआ जो ऐसे वक्त पे आ गए, नहीं याद तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रह जाती। अरे ओए कृष्णावती, मैं यहाँ चाचा कहलवाने नहीं आया हूँ। कृष्णावती, मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा और उसका मुझे सही सही उत्तर चाहिए। बोलिए कैसा प्रश्न है आपका? प्रश्न हमारा यही है कि तुम्हारा भाई राजकुमार किशोर कहाँ है? किशोर का दूधाइन चिचोर। तुम यहाँ कैसे आ गए? कमलेश कहाँ? कमलेश का मऊहा के जरी में बांधे हैं। राम घर अगर वो निकल गया तो जो सजा उसे मिलना है वही सजा तुझे मिलेगी। चल यहाँ से। मैं हुआ दिल लागत। डरो नहीं, चलो मैं आ रहा हूँ। तुम ही क्या कर? मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ, तुम चलिए मैं आ रहा हूँ। बतला चले चलो। वो बातें बाहर नहीं होंगी, यही होंगी। चलो। बोलो कृष्णावती कि तुम्हारा भाई राजकुमार किशोर कहाँ है? चाचा जी आप जानना चाहते मेरा भाई किशोर कहाँ है? मेरे भाई किशोर को कमलेश ने मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। यानी कि कमलेश ने किशोर को मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। कृष्णावती, जब कमलेश किशोर को मार रहा था तो उस वक्त तुम कहाँ थी? उस वक्त मैं सो रही थी। यानी उस वक्त तुम सो रहे थे और जब लाश को उठाकर गंगा मां में फेंकने चला तो उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त मेरी आंखें खुल गई। यानी उस वक्त तुम्हारी आंखें खुल गई। कृष्णावती, जब कमलेश किशोर को मार रहा था तो किशोर चिल्लाया भी होगा, तड़फा भी होगा, तब तो तुम्हारी आंखें नहीं खुली थी। और जब लाश को चुपके से उठाकर गंगा मां में फेंकने चला तो तुम्हारी आंखें खुल गई थी। लेकिन चाचा जी आप बहकी बहकी सी बातें क्यों करें? मैं बता रही हूँ ना। कृष्णावती, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। जो तुम कर रही थी ना वो सब मैं अपनी नजरों से देख लिया है। क्या? हाँ, सब कुछ मैंने देख लिया है कि मोहब्बत का जाल कमलेश से नहीं बल्कि तुमने ही फेंका है। आए लगाए नहीं। और मैं कह रहा हूं कि तुम यहाँ साले क्यों आते हो बार बार? हम कहे कि तुम हिया कौन धुरी उल्टा था। मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा बे। बतला चले चलो। नहीं, तुम चलो, मैं बातें करके सीधे तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब उतनी देर हम ताका, अब तुम ताको। अब तक कि हम बतला, हमें बतलास ला। तब यहाँ क्या करोगे? तुम कौन धुरी उल्टा? तुम यहाँ से चलो, मैं आ रहा हूँ। निकलो यहाँ से। चले कृष्णावती, मोहब्बत का जाल कमलेश से नहीं बल्कि तुमने ही फेंका है और मौत की सजा कमलेश को नहीं अब तुम्हें मिलेगी। मौत की सजा? हाँ हाँ, मौत की सजा तुम्हें मिलेगी। राज दरबार में कमलेश को निर्दोष साबित मैं करूंगा और मौत की सजा तुम्हें दिलाऊंगा।
देखिए चाचा जी, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मरने से बहुत डर लगता है। मुझे बचा लीजिए। और रही बात कमलेश, कमलेश को मरवा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं। जरा सोचो कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आप बिटिया किसे कहेंगे, मैं चाचा किसको कहूंगी? तब तो तुम मरोगी, मरोगी भी। अगर चाचा कहोगे तो तुम मरोगी, पक्का है। फिर क्या कहूँ? इसलिए चाचा नहीं कहना, नहीं मौत से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मंत्री जी। हाँ ऐसे बोलो तो ठीक है। कृष्णावती, मंत्री जी, मौत से तुम बचना चाहती हो? हाँ, बचा सकता हूँ। कब? जब हमारा कहा करोगी तब। लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? देखो हमारे कहने का मतलब साफ है कि तुम हमारी रानी बनकर रहो। चुप रहो चाचा जी, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? इनका पन्ना नहीं बनाई हो। रानी नहीं साले, कहानी कमीने। रानी, रानी और कमलेश को मौत की सजा। एक बात बताइए, कमलेश की तरफ से महाराज के पास गवाही मैं दूंगा। कमलेश निर्दोष राज दरबार में साबित मैं करूंगा। मौत की सजा कमलेश को नहीं, तुम दोनों को मैं दिलाऊंगा। हाँ, बचा सकता हूँ कब? जब हमारा कहा मानोगे। चले कड़वानक, तेरा कहना क्या है? यही हमारो जुगाड़। 50-50 करो, 2 खुराक बनाओ, 1 खुराक तुम, 1 खुराक हम। ऊपर वाला तुम्हारा, नीचे वाला। चले कमीने, इसमें तेरा जुगाड़ नहीं लगेगा। तो मैं महाराज से बताऊंगा। तो तुम महाराज से हमारी शिकायत करने जाओगे। पक्का। और साले तुम इस दुनिया में जिंदा रहोगे तभी तो हमारी शिकायत करोगे। मैं तुम्हें साले रास्ते में ही शूट कर दूंगा। चलो दफा हो जाओ। लगा दे यार। चलो ना लगे। नहीं लगेगा। अच्छा, कबो नहीं सोचते तो जाओगे कि नहीं? तो भगवान माने हैं। तुम साले वाह चाचा जी वाह, तुम्हें जरा भी नहीं शर्म आती? अरे जरा सोचो कि राज दरबार में बैठे रहते थे, मैं पहुंचती थी तो आपसे कहती थी बिटी चाचा जी नमस्ते, तो आप कहते थे बिटिया नमस्ते नमस्ते। और आज उसी बिटिया से कह रहे हो मेरी रानी बनो। तुम जैसे चाचाओं को जुबान ऐसे कहने से पहले करके गिर जानी चाहिए जमीन पे। चुल्लू भर पानी डूब के मार क्यों नहीं गए ऐसी बात करने से पहले? रानी बनाएंगे। शर्म नहीं आती जरा भी। वारी कृष्णावती, शर्म हमें आना चाहिए। अरे कृष्णावती, सोचे शर्म तो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि कमलेश तुम्हारा भाई और सालाना तुम उसके हाथों में राखी का धागा बांधती थी और वही भाई तुम्हें रक्षा का वचन देता था। और आज उसी भाई के साथ ऐसे दुश्मन कर रही हो और कहती हो शर्म मुझे आना चाहिए। याद रखो कृष्णावती, अगरचे तुम मेरा कहना किया, तुम बात से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। कमलेश को राज दरबार में निर्दोष साबित मैं करूंगा और मौत की सजा तुम्हें दिलाऊंगा। सोच लो और समझ लो मेरी बात को, नहीं अंजाम दर्दनाक होगा। मजबूरी है, अगर मंत्री जी का कहना नहीं करती तो मैं मारी जाता। ठीक कहना करना पड़ेगा, करूंगी। ओ चाचा जी आइए, नाराज क्यों हो रहे हो? मंत्री जी आइए। देखो बुरा मत मानो, पिताजी के सामने तुम्हें चाचा ही कहेंगे, अकेले में कुछ भी कहेंगे। लेकिन मौके पे नहीं।
मौके पर ही कहूंगी यार। हाँ ऐसे तो चलेगा, लेकिन महाराज के सामने चलेगा, लेकिन जब हम तुम रहेंगे तो फिर चाचा नहीं जाना। हाँ ठीक है, बढ़िया में नहीं हो तुम बिटिया, बिटिया फंसा रहे हो। लेकिन एक बात और है, देखो हम दोनों के बीच का रोड़ा है तो कमलेश है। अगर कमलेश जिंदा रहेगा तो आज नहीं कल राज खुल सकता है और एक नहीं दोनों लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन कमलेश जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसको किसी तरह से मौत की सजा तुम दिलाओ और आपकी ख्वाहिशें मैं पूरी करती रहूंगी। किशावती, बात ठीक है, लेकिन जो बात तुमने अभी मुझसे बतलाया, यही बात चलकर तुम्हें अपने पिताजी के समक्ष बतलाना होगा, तो कमलेश को कोई मौत से बचा नहीं सकता है। उसे मौत की सजा मैं दिलाऊंगा। चले टाइम पास करके जाओगे। हो तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, एक बात कहूं मजा आ गया। मंत्री जी, तुम्हारे गले लगने से ऐसा लगा मुझे अच्छा, कि जैसे सूखे हुए फूल में पानी पड़ जाए तो हरेरी आ जाती। फूल खिल जाता है, बिल्कुल जब तुम मिल जाती है। आगे चल के क्या होगा चाचा जी? ओ तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना।